सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज के इस क्लास में हम लोग अपने जो 4 मार्च को जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। फाइन, सो वन बाय वन देखते हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है अ पर्सन बाइज 5 tables and 9 chairs for rupees 15,400. He sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is rupees 2,080, हमारे जो मतलब की चीजें हैं हम वहां मार्क करते जाते हैं। फाइन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 chairs? अब देखो, सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 chair मान लेती हूँ C. Right, cost price of 1 chair is C and cost price of 1 table ले लेते हैं T. Clear? तो according to this first equation क्या बनेगी हमारी? 5 tables plus 9 chairs का cost price कितना आया? 15,400. राइट, इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देती हूँ। सेकंड में आया टेबल्स को 10% प्रॉफिट पे बेचा। फाइन, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया टेबल्स पे? अब पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मैं 2 सेक्शन बना रही हूँ यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे टेबल्स लिख देते हैं और यहाँ पे चेयर्स लिख देते हैं। टेबल्स को बेचने पे कितना प्रॉफिट आया? प्रॉफिट आया आपका 10% का। राइट, 10% ऑफ सीपी होता है। ये कितने टेबल बेचे थे? 5 टेबल बेचे थे, तो प्रॉफिट भी कितने टेबल पे आया? 5 टेबल पे आया, यानी कि 5 टेबल का सीपी हम यहाँ लगाएंगे। फाइन, तो यानी कि 10% ऑफ 5T। करेक्ट, ये हो गया प्रॉफिट। इट विल बी T/2। राइट, तो यहाँ पे आपके पास टेबल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? एसपी ऑफ अगेन 5 टेबल्स। राइट, तो एसपी ऑफ 5 टेबल्स कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास एसपी ऑफ 5 टेबल्स आ जाएगा 5T plus T/2. Right, and that will be 5 to the 10, 11, 11T/2. Correct. तो आपको ध्यान रहे इसलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसपी ऑफ 5 टेबल्स था ये। राइट, ऐसे ही हम चेयर्स पे जाते हैं। 9 चेयर्स को बेचने पे हमारे पास कितना प्रॉफिट आया? 20% का प्रॉफिट आया। राइट, तो प्रॉफिट कितना? 20% ऑफ 9C। करेक्ट, सीपी ऑफ 9 चेयर्स क्या लिखेंगे? 20% ऑफ 9C, 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 9/5C। राइट, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? अगेन प्लीज राइट एसपी ऑफ 9 चेयर्स। एसपी ऑफ 9 चेयर्स हमारे पास आ जाएगा, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे था 9C, हमारे पास ये क्या है? 9C वॉज सीपी ऑफ 9 चेयर्स प्लस प्रॉफिट, so 9/5C and it will be 9 5 is 45, 45 plus 9 is 54C/5, 54/5, और यहीं पे क्या लिख देंगे? C, 54C/5। ठीक है, ये दोनों आप नोट कर लीजिए। तो अगर मैं टोटल एसपी देखूं तो टोटल एसपी कितना हो गया? 11T/2 प्लस 54C/5। राइट, हमारे पास प्रॉफिट क्या आता है? टोटल प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आया वो क्या होगा? टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। टोटल एसपी आपके पास आया 11T/2 प्लस 54/C और माइनस टोटल सीपी क्या था? 15,400। राइट, नेट प्रॉफिट की जगह लगा देते हैं 2080 क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 11T/2 प्लस 54, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे 54C/5 आना था, यहाँ पे गलत लिख दिया, 54C/5 माइनस 15,400। राइट, तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? ये आ जाएगी। राइट, 15,400 वहां जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में था, दोनों को प्लस कर लीजिए, यू विल गेट इक्वेशन। राइट, दिस विल बी द इक्वेशन। सो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। So yes, this will be the equation. 55T plus 108C is equals to 17,400, 1,74,800. राइट, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। तो अब मैं फाइनली अपनी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को साथ में लिखूंगी। So these are the two equations. I am using elimination method. तो elimination method में क्या करें, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? राइट, सो दीज आर द टू इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। राइट,
तो हमारे पास क्या आएगा नीचे, आप देखिए 55 से यहाँ 55 कैंसिल हो जाएगा, 99 माइनस 108, इसको सॉल्व कर, सो विल गेट 9c माइनस 9c इक्वल्स टू माइनस 5400, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइड में, 9c इज इक्वल्स टू 5400 हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू 5400 बाय 9 हो जाएगा, 9 6 54 0 0, एक चेयर का प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस 600, राइट, हमें 3 चेयर्स का निकालना था, क्या कर दें 3c कर दें, 1800 आ जाएगा आपका आंसर, एंड 1800 इसमें आपके पास था ऑप्शन नंबर 4, राइट, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हो गया, जो जो गिवन था वैसा ही हम लगाते गए, क्लियर है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यस, क्वेश्चन नंबर 68, सेम शिफ्ट में क्वेश्चन आया था ये आपका, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 18%, जो जो गिवन है हम वो लिखते जाते हैं। सबसे पहले हम देखिए, हमेशा आपको पता है डिस्काउंट जब भी आएगा वो एमपी पे होता है, राइट, तो एमपी को हम जस्ट अभी एमपी कंसिडर कर लेते हैं, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 18% ऑन एमपी, राइट, एमपी आ गया। अब आपको, आप देखो जब एमपी इतना आ गया तो इसके अकॉर्डिंग एसपी कितना हो जाएगा, एसपी क्या होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस 18 by 100 MP, right? It will be equals to 82 by 100 MP. कोई प्रॉब्लम, यहां तक हमें क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट चाहिए 6.6%, प्रॉफिट है 6.6%, ध्यान रखिए प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो प्रॉफिट होगा सीपी पे, राइट। अब सीपी की वैल्यू क्या होगी, सीपी की वैल्यू होगी एसपी माइनस प्रॉफिट, करेक्ट। एसपी कितना है आपके पास, एसपी है हमारे पास 82 by 100 MP। अगर आपको सीपी एसपी एमपी इनमें कोई प्रॉब्लम है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया था, इनको समझाया था, जो आपके सजेस्टेड लिंक्स में भी अभी शो हो रहा है, तो वहां जाके आप एक बार चेक कर सकते हो। फाइन, ये प्रॉफिट किस पे लगता है, लॉस किस पे लगता है, डिस्काउंट कहाँ पे आता है, कैसे आता है, ये सारी नॉलेज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो यस, इसके बाद आपका प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे 6.600 और यहाँ पे आ जाएगा इनटू सीपी, करेक्ट। आगे देखते हैं क्या करना है। अभी जो लास्ट की इक्वेशन है मैं इसी को सॉल्व करूंगी, फाइन, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, राइट, इसको सॉल्व करके ये आएगा, क्यों है, क्योंकि मैं सीपी वाले जो टर्म्स हैं उनको साथ में ले आई हूँ, सीपी एमपी क्या है वेरिएबल्स ही हैं, राइट, हमें पता है सेम वेरिएबल्स वाले जो होते हैं हम उसको इक्वेशन के सेम साइड पे रखते हैं, राइट। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी 106.6 डिवाइडेड बाय 100 सीपी, यहाँ आपका 82 by 100 MP, इक्वेशन सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सीपी क्या आ जाएगा, सीपी विल बी 82 by 106.6 MP, करेक्ट। हमें क्या निकालना है, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्केट, यानी कि एमपी माइनस सीपी डिवाइड में क्या आएगा, परसेंटेज निकालते हुए देखो एमपी को कंपेयर कर रहे हैं सीपी से, जिस चीज से कंपेयर किया जाता है वो आपकी बेस यूनिट बन जाती है, फाइन। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड सीपी ऑन सीपी इंटू 100, ये आपको परसेंटेज निकालनी है, राइट। तो आप देखो एमपी तो एमपी है, सीपी को आपने एमपी की फॉर्म में लिख ही लिया है, लिख देते हैं, होल डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी क्या है यही चल रहा है 82 by 106.6 MP, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, राइट। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। अगर ये चीज समझ नहीं आई है मैं फिर समझा रही हूँ क्यों मैंने ऐसा लिखा, आपको बोला था हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्केट, पहले तो परसेंटेज को हटा देते हैं हम, पहले यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि उसको मार्क प्राइस को कितना ऊपर रखना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, यानी कि दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। जब परसेंटेज आ गया तो जिससे कंपेयर होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से कंपेयर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस आपका बेस यूनिट में आ जाएगा, फाइन, मल्टीप्लाइड बाय 100 टू मेक इट अ परसेंटेज, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर सॉल्व करके लिखोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 24.6 डिवाइडेड बाय 106.6 divided by 82 by 106.6 into 100। देखिए ऊपर भी एमपी आ रहा होगा, नीचे भी एमपी आ रहा होगा, दोनों में एमपी से एमपी आपने कैंसिल कर दिया है, फाइन। यहाँ पे 106.6 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ वील बी लेफ्ट विद
24.6 by 82 into 100. फ्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सॉल्व कर लीजिए. यू विल गेट 30 as the answer. So 30% will be your answer and that is your option number 2. Solved. Clear? काफी इजी क्वेश्चंस है. जल्दी से बढ़ते हैं अपने शिफ्ट 2 की तरफ. तो क्वेश्चन देखते हैं. बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है. बोल रही है 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट. जैसा जैसा मैंने आपको बताया है, जो बोलते जाएंगे हम करते जाएंगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए. तो टोटल गुड्स है, उसका क्या बोला, 1/3 इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट. फाइन. 25%, 25 देखो, जब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिया है तो बाकियों को भी फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लो, बेटर है. फाइन. या तो तीनों को परसेंटेज में रखो या तीनों को फ्रैक्शन में कर लो. तो 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 1/4 को कितने में बेचा उसने, 20% प्रॉफिट पे. रिमेनिंग क्या होगा, देखो टोटल फ्रैक्शन, टोटल हम प्रोडक्ट कितना मानते हैं, 1 ना, फ्रैक्शन कैसे लेते हैं. तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5/12. तो ये जो 5/12 है वो कितने पे बेचा, 20% लॉस पे. राइट, इजी था. अब हम धीरे धीरे करके इन तीनों का क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे. राइट, कैसे निकालें, पहले मैं 1/3 वाला निकालूंगी, फिर 1/4 वाला, और फिर ये 5/12 वाला. तो सबसे पहले समझेंगे, अगर मैं नेट टोटल सीपी जो गुड्स का है वो सीपी ही ले लूं, राइट, नेट हम सीपी ले लेते हैं, तो 1/3 का सीपी कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ दिस सीपी, राइट. ऐसे ही 1/4 का सीपी कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ सीपी, एंड 5/12 का 5/12 सीपी. तो हमारे जो 3 सेगमेंट्स बने थे उन तीनों के कॉस्ट प्राइस ऐसे रहेंगे, राइट. 1 बाय 1 सबका एसपी निकालते हैं. तो एसपी ऑफ फर्स्ट सेगमेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट जो आपका 1/3 ऑफ सीपी है, क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट. तो सीपी है CP/3 प्लस प्रॉफिट कितना रहेगा इसका, 15% ऑफ CP/3, राइट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस CP/3 है यहाँ पे. करेक्ट. इसको हम मैक्सिमम इतना सॉल्व कर लेते हैं, CP/3 इंटू 115/100, राइट, इतना सॉल्व कर लेते हैं. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं. सेकंड का CP, SP2 कितना हो जाएगा, CP/4 प्लस 20/100, 20% का प्रॉफिट हुआ ऑन CP/4. इसको भी आप सॉल्व कर लो. सॉल्व करके इसका हम मैक्सिमम लिख लेते हैं, CP/4 इंटू 120/100, राइट. नाउ थर्ड का CP ले लेते हैं. पहले आप फर्स्ट का CP सेकंड का CP नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड का CP देखते हैं. तो यस, थर्ड का SP क्या आएगा, थर्ड का SP आ जाएगा हमारे पास, SP ऑफ थर्ड सेगमेंट, दैट विल बी 5/12 ऑफ CP, क्योंकि उसका CP क्या था, 5/12 CP, माइनस, क्योंकि 20% का वहां लॉस हुआ. 20% अब लॉस भी किस पे होता है, CP पे ही होता है. तो 20% ऑफ 5/12 ऑफ CP, राइट. इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर दो तो आपके पास आ जाएगा 80/100 इंटू 5/12 CP. तीनों के तीनों SP आ गए हैं हमारे पास, राइट. टोटल SP निकाल ले, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट बोला है, राइट. ओवरऑल प्रॉफिट के लिए ओवरऑल सेलिंग प्राइस भी चाहिए होगा. टोटल SP में हम तीनों को ऐड कर लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा, तीनों को लिख लेते हैं, 115/100 इंटू CP/3 प्लस 120/100 इंटू CP/4 प्लस 80/100 इंटू 5/12 CP, राइट. आप कैलकुलेशन कर लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए. इन द एंड यू विल गेट 61/60 CP. फाइन. नाउ प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP. तो देखिए जरा, अगर मेरे पास प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है, मैं अभी नेट लिख देती हूँ. नेट प्रॉफिट क्या होगा, टोटल SP माइनस टोटल CP. टोटल CP तो हमने CP लिया था, राइट. टोटल SP कितना आ गया, 61/60 CP. टोटल CP will just be CP. This will be equal to 1/60 of CP, right. CP/60. And according to question ये कितना गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है
138.5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। CP क्या आ जाएगा? CP विल बी इक्वल्स टू 138.5 इंटू 60, राइट, क्योंकि ये डिवीजन में है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इन द एंड जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट आंसर एज 8310 एंड दैट वाज योर ऑप्शन नंबर 2। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। फाइन, आस्क मी एज इन आप क्वेरी में, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। फाइन, जल्दी से इसी शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया था हमारा इसी टॉपिक पे, चेक करते हैं। तो इजी है ये भी, सक्सेसिव डिस्काउंट हमने पढ़ा हुआ है वैसे तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹740। जल्दी से लिख लो, एमपी कितना गिवन है? ₹740। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, देखो 15% का डिस्काउंट मिला तो उसका एसपी क्या हो गया होगा? हम SP1 लिख लेते हैं क्योंकि 2 डिस्काउंट है, यानी कि 2 बार उसका एसपी चेंज हुआ है। SP1 क्या हो जाएगा? MP माइनस, ठीक है ना, MP माइनस आपका फर्स्ट डिस्काउंट विच इज 15%, किस पे मिलता है? MP पे। सॉल्व कर लो, यू विल गेट 629। SP2 सेकंड डिस्काउंट किस पे मिलेगा? इस वाले SP पे, राइट। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स कैसे होते हैं, जो पहला SP आ चुका है उसी पे दूसरा डिस्काउंट मिलेगा, राइट। दूसरे पे X% का डिस्काउंट मिला, तो यानी कि 629 माइनस X/100 ऑन 629। और आफ्टर दिस डिस्काउंट this is equal to SP equal to 566.10, right। कर दिया इक्वेट, कर दो सॉल्व इसे, you will get X/100 into 629 is equal to 629 minus 566.10। सॉल्व करते जाइए इसे, you will get here 62.90। X equal to क्या हो जाएगा? into 100 divided by 629, then in the end you will get 10, right। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10%। x will be 10% and this is your option number, let me check, 73 का ये ऑप्शन नंबर था 2। फाइन, दैट इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था। सक्सेसिव डिस्काउंट देख के हमें थोड़ा डर लग जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फाइन, मैंने हमेशा एक ही चीज पे फोकस किया है, शॉर्टकट मेथड से ज्यादा अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो। फाइन, नाउ विल गो टू शिफ्ट नंबर 3। तो हाँ जी, अगेन क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है। इफ द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन इट्स सीपी। सबसे पहले हम क्या गिवन है, जो गिवन है लिख लेते हैं। एसपी क्या दिया है? 8% more than its CP, right? Now, डिस्काउंट कितना गिवन है? 10% ऑन एमपी। जो जो गिवन है हमने क्या बोला है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे 10% ऑन एमपी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिस्काउंट इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। सो एमपी माइनस 10/100 ऑफ एमपी, राइट। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। आपको एसपी ही दो तरीके से बताया हुआ है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस तो एक ही रहेगा ना, दो अलग अलग तरीके से बता दिया। क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लो आप, इट विल बी 108/100 CP। इसको अलग से सॉल्व कर दो, दिस विल बी 90/100 MP। तो दोनों को इक्वेट करने पे क्या आएगा? 108 CP/100 is equals to 90/100 MP। 100 से 100 कैंसिल, हमें क्या निकालना है? CP/MP निकालना है ना। बहुत ही इजीली आपको दिख रहा है, CP/MP क्या आ गया? 90/108। इसको आप फर्दर सॉल्व कर दो, यू विल गेट 5/6 एंड 5/6 वॉज योर ऑप्शन नंबर 1। आ गया आपका आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, otherwise question was quite easy. Fine, and now we will come to our last question of this particular video and last question for this particular day, right? So yes, तो देखो क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है A sells an article to B। जो जो बोल रहे हैं अगेन लिखते जाएंगे।
ए ने बी को सेल किया एट 20% लॉस, लिख दो। बी ने सी को सेल किया एट 12.5% प्रॉफिट, फाइन। एंड सी ने डी को किया एट 8% लॉस। अब ध्यान रखेंगे जो भी ए का यहाँ एसपी बनेगा वो बी के लिए सीपी होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ए के लिए सीपी था एक्स, राइट। जैसे ही उसने बी को बेचा तो बी के लिए सीपी क्या हो गया, बी के लिए मैं यहाँ पे सीपी ए लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी के लिए सीपी क्या हो गया, जो ए का एसपी होगा वही बी का सीपी होगा। तो ए का एसपी क्या है, ए का यहाँ पे हो जाएगा एसपी एक्स माइनस 20x बाय 100, राइट, एसपी माइनस लॉस। और यहाँ पे सॉरी सी यस, ए के लिए सीपी माइनस लॉस, राइट, जो कि सीपी बन गया बी का। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 80x बाय 100। ध्यान रखिए ये बी के लिए सीपी है, हमें अब बी के लिए एसपी निकालना है। तो बी के लिए जो एसपी निकालेंगे हम वो सी के लिए सीपी हो जाएगा, यानी कि अब मैं सी के लिए सीपी निकाल रही हूँ। बी के लिए एसपी क्या है, 12.5% प्रॉफिट पे बेचा है उसने, तो यानी कि 80x बाय 100 में हम ऐड कर देंगे 12.5% ऑफ 80x बाय 100, राइट। आप इसको फर्दर जब सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 90x बाय 100, क्लियर। अब तक हमारे पास सीपी ऑफ ए आ चुका है, सीपी ऑफ बी आ चुका है, सीपी ऑफ सी आ गया है। अब अगेन जो एसपी होगा सी के लिए वो डी के लिए सीपी होगा, राइट। तो डी के लिए सीपी निकाल ले, यहाँ पे निकाल देती हूँ ताकि चारों सीपी आपको साथ में दिख जाए एक बारी। सीपी ऑफ डी क्या हो जाएगा, 90x बाय 100, यानी सीपी ऑफ सी माइनस लॉस, 8% का लॉस हुआ। लॉस भी कितने पे होता है, सीपी पे होता है, 90x बाय 100, करेक्ट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 414x बाय 500। ये सारी चीजें फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। अब हमें बोला है कि डी ने उसको 248.4 रुपीज में खरीदा है, लेकिन डी का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आया था आपके सामने, 414x बाय 500, राइट। इसको इक्वेट कर देंगे 248.40 से, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 300। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है जितना लॉस ए को हुआ और जितना लॉस सी को हुआ, राइट। जितना लॉस ए को हुआ जितना लॉस सी को हुआ उसका डिफरेंस पूछा है। तो लॉस ऑफ ए क्या है, कितना है, ए को लॉस हुआ था 20% का, 20% का लॉस किस पे, एक्स पे, यही था ना। तो इसको निकाल लेते हैं, 20% ऑफ 300, आपके पास ये आ जाएगा 60, राइट। ऐसे ही लॉस ऑफ सी निकाल लेते हैं। सी को लॉस हुआ था 8% का, राइट। और उस टाइम पे उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या था, जो सेलिंग प्राइस था बी का वो था 90% ऑफ एक्स, करेक्ट। 90 बाय 100 ऑफ एक्स, एक्स क्या है 300। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 21.6। दोनों का डिफरेंस पूछा है, एल ए माइनस एल सी कर दे, लॉस ऑफ ए माइनस लॉस ऑफ सी, दैट इज इक्वल्स टू 38.4। ये आपका ऑप्शन नंबर है 2। देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो गया है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट्स में जरा सी भी दिक्कत है, यू कैन गो टू माय सजेस्टेड लिंक्स एंड चेक द वीडियो वंस, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, फाइन, और आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। So guys, if you are liking my videos, if you are liking the way I teach, please subscribe to my channel and share it among your friends and family. Thank you so much. Stay tuned. Saral Shiksha Online.